वेलकम टू astrologymission.com। ये वीडियो इस बात पर है कि यदि आपने दान किया है और बताई गई इन 60 बातों से वो मैच करता है तो वो दान निरर्थक होगा। तो कौन से 60 प्रकार के दान जो है वो निरर्थक कहे गए हैं? इसका मतलब ये है कि दान सुपात्र को देना चाहिए। तो पहला दान जो है, जो दान अश्रद्धा या अपमान से दिया जाता है वो निरर्थक है। नंबर 2, वो दान जो दिखावे के लिए दिया जाता है वो भी निरर्थक है। नंबर 3, वो दान जो पाखंडी को प्राप्त हुआ है वो भी निरर्थक है। जो शूद्र के समान आचरण करने वाले पुरुष को दिया जाता है वो भी दान निरर्थक है। जिसे देकर अपने मुंह से बार बार बखान किया जाता है, इस प्रकार का दान का कोई फल नहीं है। वह दान जो रोषपूर्वक दिया जाता है वो भी दान निरर्थक है। जिसे देकर पीछे से शोक किया जाता है वो दान भी निरर्थक है। जो दम्भ से उपार्जित अन्न का दान करता है वो भी निरर्थक है। और ब्राह्मण के धन का दान भी निरर्थक है। नंबर 10, चोरी किए हुए लाए हुए द्रव्य का दान भी निरर्थक है। कलंकी पुरुष के घर से लाए हुए धन का दान भी निरर्थक है। झूठ बोलकर लाए हुए अन्न का दान भी व्यर्थ है। जो पतित ब्राह्मण को दान दिया जाता है उस दान का कोई फल नहीं है। जो दान वेद विहीन पुरुष को दिया जाता है वो दान भी निरर्थक है। सबके यहाँ याचना करने वालों को जो दान दिया जाता है वो दान भी निरर्थक है। संस्कारहीन पतितों को तथा एक बार संन्यास लेके जो फिर गिरस्त हो जाए उसको दिया गया दान भी निरर्थक है। जो दान वैश्यागामी को दिया जाता है वो दान निरर्थक है। ससुराल में रहकर गुजारा करने वाले ब्राह्मण को दिया गया दान भी निरर्थक है। जिसे समूचे गांव से याचना करने वाले और कृतज्ञ ने जो दान ग्रहण किया है वो दान भी बेकार है। जो दान उपपात को दिया जाता है वो भी निरर्थक है। वेद बेचने वाले को जो दान दिया जाता है वो निरर्थक है। स्त्री के बस में रहने वाले व्यक्ति को भी दान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो दान निरर्थक है। राज सेवक को दिया गया दान भी कोई फल नहीं करता है। ज्योतिषी को दिया हुआ दान भी निरर्थक है। तांत्रिक को दिया गया दान भी निरर्थक है। शूद्र जात की स्त्री के साथ संबंध रखने वाले ब्राह्मण को दिया गया दान निरर्थक है। अस्त्र शस्त्र से जीविका चलाने वाले को दिया गया दान निरर्थक है। नौकरी करने वाले को जो दान दिया जाता है वो दान निरर्थक है। सांप पकड़ने वाले को यदि कोई दान दिया जाता है वो दान निरर्थक है। जो व्यक्ति पुरोहिती करे उसको दिया गया दान भी निरर्थक है। जिस दान को वैद्य ने ग्रहण किया है उसको निरर्थक है। यहाँ पर एक बात बता दूं कि कहा गया है, वेद विद्या उत्तम विद्या शास्त्र विद्या च मध्यम, ज्योतिष विद्या अधम विद्या वेद विद्या अधमा अधम। इसलिए ज्योतिषी तांत्रिक पुरोहिती और वैद्य को दिया गया दान भी निरर्थक कहा गया है। जो दान बनिए का काम करने वाले को दिया जाए वो निरर्थक है। शूद्र मंत्र जप करके यदि जीविका चलाए और उसको कोई दान दे वो दान निरर्थक है। या जो व्यक्ति शूद्र के यहाँ गुजारा करता है उसको दान दिया जाए वो दान निरर्थक है। वेतन लेकर मंदिर में पूजा करने वाले को दिया गया दान निरर्थक है। देवोत्तर संपत्ति को जो है खा जाने वाले को दिया हुआ दान भी निरर्थक है। तस्वीर बनाने का काम अर्थात पेंटर को दिया गया दान निरर्थक है। रंगभूमि में नाद कूदकर जीविका चलाने वाले को दिया गया दान निरर्थक है। मांस बेचने वाले को दिया गया दान निरर्थक है। ब्राह्मोचित आचार से हीन होकर भी अपने को जो झूठा ब्राह्मण कहता है उस ब्राह्मण को दिया हुआ दान निरर्थक है। उपदेश देने की शक्ति से रहित वाले को दिया गया दान निरर्थक है। ब्याजखोर को दिया गया दान निरर्थक है। अनाचारी को दिया गया दान निरर्थक है। अग्निहोत्र न करने वाले को दिया गया दान निरर्थक है। संध्या उपासन से अलग रहने वाले ब्राह्मण को दिया गया दान निरर्थक है। शूद्र के गांव में निवास करने वाले को दिया गया दान निरर्थक है। झूठे वेश धारण करने वाले ब्राह्मण को दिया गया दान निरर्थक है। सेवक के साथ और सब कुछ खाने वाले को दिया गया दान निरर्थक है। नास्तिक को यदि आप दान दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो नास्तिक को दिया गया दान निरर्थक है। धर्म विक्रेता को दिया गया दान निरर्थक है। झूठी गवाही देने वाले को दिया गया दान निरर्थक है। कूटनीति से गांव के लोगों को जो लड़ाई झगड़ा करवा दे उसको दिया गया दान निरर्थक है। इस प्रकार ये 14 लोगों को यदि आप दान करोगे तो आपके दान का कोई फल नहीं है। वो दान जो है निष्क्रिय है और निरर्थक है, क्योंकि इस प्रकार के दान को राक्षस पिशाच जो है प्रसन्नतापूर्वक लूट ले जाते हैं। नमस्कार।